यहाँ पर कांग्रेस के सभी प्रत्याशी को पत्र लिखा गया है। नियम विरुद्ध काम करने वाले कर्मचारियों की रिपोर्ट दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां कांग्रेस ने सभी प्रत्याशियों को पत्र लिखा है। नियम विरुद्ध काम करने वाले कर्मचारियों की रिपोर्ट दें। कर्मचारियों के नाम, पद और स्थल की जानकारी मांगी गई है। 30 नवंबर तक प्रत्याशियों को जानकारी भेजने के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां कांग्रेस ने सभी प्रत्याशियों को पत्र लिखा है। नियम विरुद्ध काम करने वाले कर्मचारियों की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। कर्मचारियों के नाम, पद और स्थल की जानकारी मांगी गई है। 30 नवंबर तक प्रत्याशियों को जानकारी भेजने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। अधिक चर्चा करेंगे, हमारे साथ सहयोगी सत्यम शर्मा लगातार लाइव बने हुए हैं। सत्यम, यहाँ पे जो है कांग्रेस प्रत्याशियों को पत्र लिखा गया है और नियम विरुद्ध काम करने पर यहाँ पर कर्मचारियों से रिपोर्ट मांगी गई है। देखिए, पूर्वी में हम बता दें कि लगातार चुनाव के बाद भी अभी सियासत जारी है और मध्य प्रदेश में एक बार फिर कमलनाथ और कांग्रेस ने पत्र लिखा है अपने प्रत्याशियों को। 230 विधानसभा की कांग्रेस के प्रत्याशियों को ये पत्र लिखा गया है। पत्र में कहा गया है कि जिन जगहों पर कर्मचारियों और अधिकारियों ने गड़बड़ की है, जिनकी वजह से चुनाव प्रभावित हुए हैं, उन अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम लिखकर कांग्रेस को भेजे जाएं और इस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इससे पहले भी सज्जन सिंह वर्मा हो, उनका भी बयान आया था कि जिन कर्मचारियों ने गड़बड़ी की है, चुनाव के दौरान बीजेपी का साथ दिया है या कुछ जिसके कारण चुनाव प्रभावित हुआ है, उनको कहीं न कहीं कांग्रेस सरकार आने पर कुछ न कुछ इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, कार्रवाई की जाएगी। वहीं कमलनाथ ने भी संकेत पहले दे दिए थे कि कार्रवाई के संकेत उन्होंने कहा था कि अगर चुनाव को प्रभावित करने के लिए कांग्रेस ने बीजेपी का साथ, कर्मचारियों और अधिकारियों ने बीजेपी का साथ दिया है, तो उन पर अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। और उसी को लेकर एक बार फिर पत्र जारी किया गया है और पत्र में लिखा गया है कि सभी प्रत्याशी अपने अपने जगह की रिपोर्ट दें और रिपोर्ट में बताएं कि किस पद के कर्मचारी ने किस स्थल पर क्या गड़बड़ी की है और उनकी रिपोर्ट सामने रखें, जिसके आधार पर हम बाद में कार्रवाई कर सके या चुनाव आयोग को भी इसकी रिपोर्ट सौंप सके। जी सत्यम, ये रणनीति रही है कांग्रेस की या फिर हम कह सकते हैं कि मात्र चुनावी जुमला? नहीं, देखिए, चुनाव चूंकि अभी तो फिलहाल 3 दिसंबर को ही पता चलेगा कि कौन किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं बनेगी, लेकिन इसके पहले ही जो कर्मचारियों को डराने धमकाने की रणनीति है वो शुरू हो गई। पहले भी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा थे, उन्होंने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर आरोप लगाए थे कि वॉर रूम से बैठ करके मुरैना एसपी और अन्य अधिकारियों को धमकाया जा रहा है। उसके बाद उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि कह रहे हैं कि 3 तारीख के बाद हम सरकार बनने पर देख लेंगे। हालांकि वी डी शर्मा ने यह दावा किया था कि 3 तारीख से सरकार बीजेपी की बनेगी और क्या देख लेंगे, हम देखेंगे। तो ऐसा करके दोनों बीजेपी और कांग्रेस दोनों के दावे जारी हैं और कांग्रेस के जो कमलनाथ है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुरैना की घटना हो या भिंड के छतरपुर की राजनगर की घटना हो या सागर की रेहली की घटना हो, कई घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि जो घटनाएं हो रही है, जहां पे भी कर्मचारियों ने थोड़ी सी गड़बड़ी की है और जो भी गड़बड़ी हुई है, तो उन कर्मचारियों के नाम लिखकर और उनका पद और किस स्थान पर क्या चीज की गड़बड़ी हो वो लिखकर भेजें। बाद में इनका हिसाब किया जाएगा और कर्मचारियों को कहीं न कहीं कार्रवाई के संकेत दिए हैं। जी सत्यम, अधिक जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लाइव थे भोपाल से सत्यम शर्मा, जिन्होंने बताया कि यहाँ पे जो है चुनाव संपन्न हो चुके हैं और मतगणना के पहले ही जो है अधिकारियों को डराने धमकाने का काम शुरू हो चुका है।